कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपना टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट और लॉसेस। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस करे थे सारे, उसमें क्या था, हमने रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था पार्टनर्स के बीच में। लेकिन कई बार क्या होता है, फर्म में जब भी रेशो में चेंज आ रहा है, कोई नया पार्टनर आ रहा है या छोड़ के जा रहा है, तो उस केस में पार्टनर्स होते हैं वो कहते हैं कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट तो करना चाहते हैं लेकिन अपने बुक वैल्यू को अल्टर नहीं करना चाहते। तो उस केस में हम पहले वाली एंट्री नहीं कर सकते जैसे हमने पहले की थी। जब वो कहते हैं कि बुक्स को अल्टर नहीं करना है तो हमें गेन और सेक्रीफाइस निकालना पड़ता है और उसी हिसाब से फिर हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है प्रॉफिट और लॉसेस या रिजर्व। ठीक है, तो देखते हैं जरा हम किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर है 29 में बताया गया है कि ए बी पार्टनर्स थे, 3:1 का रेशियो था और 31 मार्च को उनकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आ रहा था 54,000 का। तो उन्होंने सी को एडमिट किया नए पार्टनर के लिए और जो ए बी सी के बीच में रेशियो था वो 4:3 का रहा। तो नेसेसरी जनरल एंट्री बतानी है फर्म की बुक्स में, when they want to transfer the general reserve in their capital account or when they don't want to transfer general reserve in their capital account and prefer to record adjustment entry for the same। दो केसेस बताए गए। पहला कि जब वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं यानी अपने कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना चाहते हैं, और दूसरा जब वो अपने कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करना चाहते लेकिन उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करना चाहते हैं। ठीक है, दोनों केस हम देख रहे हैं, डिफरेंस देखना इसमें क्या क्या होता है। हमें डायरेक्ट यहाँ पे दो पार्टनर्स थे पहले ए और बी, बाद में एडमिट किया गया सी को। ए और बी के बीच में जो ओल्ड रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:2 का, और जो न्यू रेशियो दे रखा है तीनों के बीच में वो दे रखा है 4, 3 और 2 का। इसमें जो पुराने पार्टनर्स हैं इसके बीच में हमें निकालना पड़ेगा कि उन्होंने किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन किया। ठीक है, जो नया पार्टनर आता होता है वो तो गेन ही करता है, पुराने पार्टनर गेन या सेक्रीफाइस करके देखा है। तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ए का ओल्ड शेयर था 3/5 का था, अब उसका शेयर हो गया 4/9 का। कितना होगा इसका, सेवन बाई 45 से सेक्रीफाइस किया। बी ने बी का शेयर था 3/5 का और इसका हो गया 3/9। इसने जो है सेक्रीफाइस किया 3/4। ठीक है, अब सी ने कितना गेन किया है, सी का पहले तो शेयर नहीं था, सी का जो शेयर था है यहाँ पे 2/9 है, सी का शेयर जो है 2/9 है हमारे पास। पहले पार्टनर नहीं था तो पहले तो देंगे नहीं थे, तो उसने सेक्रीफाइस नहीं करेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट बनाएंगे। 45 बनाया तो डिनोमिनेटर, इसको 45 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा 10/45। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 + 3 तो 10/45 सेक्रीफाइस किया पुराने पार्टनर ने, और जो नया पार्टनर है उसने 10/45 क्या गेन किया। ठीक है, उन दोनों का सेक्रीफाइस है, इसका क्या है गेन। अब पहला कंडीशन है, पहले कंडीशन बोला गया है जो रिजर्व है हमारा 54,000 रुपए का, उसको वो अपने कैपिटल अकाउंट में शो करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो पहले इसमें सिंपल एंट्री जाएगी हमारी, जनरल रिजर्व दे रखा है जनरल रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो जनरल रिजर्व 54,000 रुपए का था, इनके बीच में जो रेशियो है 3:2 बढ़ जाएगा, तो 5 तो ये आएगा 1 0 8 10,100।
600 और 32 400 33 34 ठीक है। तो पहले केस में ये एंट्री होगी, उसके लिए हमें ये सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरे केस में जो बोला गया है कि वो एडजस्टमेंट पास करना चाहते हैं, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना चाहते, बुक्स को अल्टर नहीं करना चाहते, तो उस केस में आप देखो गेन किसने किया, सी ने, और सेक्रीफाइस किया ए और बी ने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी कैपिटल अमाउंट, कैपिटल टू बी कैपिटल, ठीक है। सी कैपिटल अकाउंट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। अब हमारे पास जनरल रिजर्व है 54,000। अब 54,000 को नहीं बांटना हमें इसमें, हमें यहाँ बांटना है 54,000 में जितना इन्होंने सैक्रिफाइस किया है, इसका आ जाएगा 54,000 को 745। तो 9 से काटेंगे तो 9 से 5 हो जाएगा, 9 से जाएगा 1 6 और ये चला जाएगा 1200, 12 पे 3600 रुपये आएंगे, 36 और 84 तो इसके आएंगे 9 के 12,000, ठीक है टोटल। या फिर हम इसका इस तरह से निकाल सकते हैं 54,000 का 10/45 बात वही पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हमें ट्रांसफर करना है तो हम सीधा एंट्री वाली करेंगे, तो ट्रांसफर नहीं करवाना चाहते हैं, उसको अल्टर नहीं करना है, तो हमें सैक्रिफाइस और गेन निकालना पड़ता है। जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करना है, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करना है। और जितना गेन और सैक्रिफाइस किया है उसने उस रिजर्व या प्रॉफिट जो भी है उसका उतना प्रोपोर्शन उसमें डेबिट या क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप जो है हमारा 29 में खत्म हो गया। सेम क्वेश्चन जो है 30 है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस देखकर क्रेडिट बैलेंस, तो उसमें भी हम ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस और गेन निकालेंगे और फिर वो वाली इस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद होते हैं 31। क्वेश्चन में हमें दो चीजें दे रखी है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 24,000 और एक एवरेज सिस्टम दे रखा है। जो कि 12। यहाँ पे भी बुक्स को चेंज नहीं करना चाहते हैं, वैल्यू को बस एक एडिशनल एंट्री पास करना चाहते हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर है, उनके बीच का जो रेशियो है एक्स वाई और जेड पार्टनर्स, पहले जो रेशियो था वो 5:2 का है और अब जो रेशियो है वो 2:5 है। ओल्ड रेशियो है ये न्यू रेशियो। यहाँ पे हमें सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस इसका आएगा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो जब एक्स के लिए निकालेंगे तो 5/10 माइनस 2/10, तो ये आएगा -3/10। तो ये -3/10 आ रहा है, यानी इसने क्या किया है 3/10 इसने गेन किया। तो 3/10 आ रहा है सेकंड y का 3/10 था पहले और अब क्या है 3/10, तो इसने कोई सैक्रिफाइस कोई गेन नहीं किया। और z का था पहले 2/10 और अगर उसका 5/10, उसका है -3/10, इसमें 3/10 जो है वो क्या है
गेन। यहाँ पे x ने सेक्रीफाइस किया और z ने गेन किया 3/10। अब यहाँ पे हमें देखना है कि नेट कितने अमाउंट का जो हमें एंट्री पास करनी है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है, ये डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि नेट कितना निकालना है। ये डेबिट बैलेंस है हमारा 12,000। तो जो नेट जो वैल्यू बचती है हमारी वो बचती है 12,000 रुपये क्रेडिट में। तो इसका चेंज हमें लेकर के आना है। तो यह है हमारा नेट इफेक्ट। डेबिट क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, नेट इफेक्ट जो मैं करना है। अब एंट्री पास कर देंगे z के अंदर डेबिट टू x के अंदर। तो यहाँ पे लिखना है 12,000 का 3/10 3600। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। यानी जब एक से ज्यादा आइटम दे रखे होते हैं और हमें जो है एडिशनल एंट्री पास करनी होती है इफेक्ट के लिए, उसको ट्रांसफर नहीं करना होगा, उस केस में जो क्रेडिट वाले बैलेंस है उनको ऐड करेंगे, डेबिट वाले बैलेंस से माइनस करेंगे, नेट इफेक्ट देखेंगे कितना आ रहा है हमारा। उसके बाद जो है उस नेट इफेक्ट में उसका शेयर निकाल करके डेबिट या क्रेडिट उस पार्टनर को कर देंगे जिसने गेन या सैक्रिफाइस किया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टॉपिक में ये खत्म हो जाता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज का है, तो वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे, अगली वीडियो में उस टॉपिक पे देखेंगे। ठीक है, आज मैं काम नहीं करता था और ये क्वेश्चन जो है मैंने पहले आपको भेज दिए थे, उनको ट्राई करना है। जो बच गए हैं उन क्वेश्चन को और देखना है, डाउट्स हमसे पूछो। थैंक यू।